हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हॉर्स रेसिंग मास्टर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कल के कार्ड की, जो कि 26 जनवरी 2024 का है, 26 जनवरी का है, जो कि कल बेंगलोर डर्बी है। फ्रेंड्स, टोटल 8 रेस का इवेंट है। फर्स्ट रेस शुरू होगा 1:30 को, यानी कि 1:30 बजे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सिलेक्शन और टिप्स देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट रेस की। 1200 मीटर 4 क्लास, द टोटल आइस सेटर कप डिवीजन 2। तो टोटल 9 घोड़े भाग रहे हैं फ्रेंड्स इसमें, फर्स्ट रेस में। सिलेक्शन की बात करें तो मैं फर्स्ट चांस देना चाहूँगा नंबर 5 गोल्डन स्टारलाइट, और सेकंड चांस में देना चाहूँगा नंबर 3 सनफ्लेयर को। फ्रेंड्स, कल की रेस का कार्ड थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मतलब सब अच्छे अच्छे घोड़े भाग रहे हैं, जैसे कि आज का था 25 जनवरी का। और जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है 25 जनवरी को, उनको पता होगा कि मैंने 4 विनर दिए थे। सेकंड रेस में दिया हुआ था सीक्रेट क्रिएटर, थर्ड रेस में दिया हुआ था मेपल लीफ, फोर्थ रेस में दिया था मून्स ब्लेसिंग, और फिफ्थ रेस का तो नोटी लेजेंड सबके पास था, और सेवेंथ रेस में दिया हुआ था मरून, जो कि 20 का भाव था और 3 3.5 की प्लेस थी। तो कल का कार्ड भी कुछ ऐसे ही होने वाला है फ्रेंड्स। तो बात करते हैं सेकेंड रेस की, जो कि 1600 मीटर थर्ड क्लास की रेस है, द विदाना सौदा कप। टोटल 8 घोड़े भाग रहे फ्रेंड्स इसमें। सिलेक्शन की बात करें तो मैं फर्स्ट चांस देना चाहूँगा नंबर 6 विक्टोरिया डोरेसानी एलेक्स रोजारियो, और सेकेंड चांस में दूंगा नंबर 1 निकोलिना एस जोन, जो कि फ्रेंड्स नंबर 6 की बात करें अगर, तो लास्ट रन नोज से हारा हुआ है घोड़ा। 61.5 kg का वेट कैरी किया था सूरज नरड़ू बैठ के, और कल 9 kg अलाउंस मिल रहा है। 2000 गिनीज भागा 1000 गिनीज भागा हुआ है जुमारी के सामने। तो कल इसे बहुत ही अच्छा चांस आ रहा है फ्रेंड्स। अभी बात करते हैं थर्ड रेस की। 1400 मीटर 3 ईयर्स ओल्ड के बच्चे भाग रहे हैं, सात रनर्स भाग रहे हैं इसमें। अगर टिप्स की बात करें सिलेक्शन की, तो मैं फर्स्ट चांस देना चाहूँगा नंबर 3 मसाटो, जो कि बहुत ही अच्छी कैटेगरी आ रही है डाली और एलिजो लेजेंड की, ब्रांच हिस्ट्री बैठे हुए। और सेकंड चांस में दूंगा वफादार नंबर 5 पी ट्रेवर, जो कि लास्ट में 1 रन खाया हुआ है। 1200 मीटर में फ्रंट चल के फोर्थ हुआ है घोड़ा स्कारलेट लेडी के सामने 2.5 के भाव में। इक्विपमेंट कुछ भी चेंज नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसे सेकंड चांस दे रहा हूँ। अभी बात करेंगे फोर्थ रेस की, जो कि है द इंडियन रिपब्लिक ट्रॉफी 1200 मीटर क्लास सेकंड की रेस है। फ्रेंड्स, ये रेस थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, क्योंकि इसमें सभी घोड़े अच्छे भाग रहे हैं। टोटल 7 घोड़े भाग रहे हैं, और इसमें मैं फर्स्ट चांस देना चाहूँगा नंबर 4 मिचिगन मेलोडी पी सिद्धाराजू, जो कि ये रेस बहुत टफ होगी। लेकिन अगर रेटिंग की बात करें तो रेटिंग में सबसे ज़्यादा आ रहा है मिचिगन मेलोडी। लास्ट रन बहुत ही अच्छा है सीज करेजिस के सामने, 8.25 लेन से हारा हुआ है। लेकिन टाइमिंग वाइज अगर देखें तो 1:10 के टाइमिंग में भागा हुआ है। 8.5 kg बढ़ के जा रहा है, 3 किलो अलाउंस मिल रहा है, मतलब टोटल 5.5 kg बढ़ रहा है। और सेकेंड चांस देना चाहूँगा मैं नंबर 1 डगलस को, जो कि 1400 मीटर भाग के आया हुआ है विवाल्डो के सामने। बात करते हैं फिफ्थ रेस की, जिसमें भी फिफ्थ रेस में भी 8 ही घोड़े भाग रहे फ्रेंड्स, जो है 1200 मीटर नो वेब की रेस 5 क्लास की। फ्रेंड्स, ये रेस सबसे ज़्यादा ख़राब हो रही है कल मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी घोड़ा ऐसा नहीं है कि जिसे आप शॉर्ट विनर बोल सकते हो। तो मेरी तरफ से मैं देना चाहूँगा नंबर 5 मास्टर ऑफ करेज एस चेतन गली, इनायतुल्ला ट्रेनर है, जो कि अगर 8 दिसंबर रेस नंबर 46 का रन देखे फ्रेंड्स, तो थर्ड चल के 6th हुआ था 8 घोड़े में ईसाबेल के सामने। उसके बाद में जो कंपनी भागा हुआ है रोमन स्पिरिट, बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन घोड़ी ने कुछ किया नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे शायद रन दे दिया है। लेकिन तीनों कंपनी बहुत अच्छी भागा है, एनाडेल, ईसाबेल और रोमन स्पिरिट। तो मैं फर्स्ट चांस नंबर 5 को दे रहा हूँ, और सेकेंड चांस में देना चाहूँगा नंबर 7
फेयर काउंसिल, जो कि एम नवीन बैठे हुए, एम राजेंद्र सिंह ट्रेनर हैं। लेडी गुड़ीवा के सामने लास्ट रन घोड़ा फिफ्थ भागा है। उसके आगे का रन अगर देखें, आर्डकन के सामने सैडल स्लिप होने के बावजूद भी घोड़ा सेकंड चल के फिफ्थ भागा था। और अगर मैसूर के रन की बात करें 29 अक्टूबर रेस नंबर 110 में, तो इमोर्टल ब्यूटी के सामने, उसके बाद इमोर्टल ब्यूटी मद्रास भागा है 1000 गिनीज में। अभी बात करते हैं सिक्स्थ रेस की, जो कि कल के दिन का मेन इवेंट है, द विन फेयर 24/7 बेंगलोर डर्बी ग्रेड 1। टोटल 10 घोड़े भाग रहे फ्रेंड्स। बुक में दिया हुआ है जमारी डेज बेस, जो कि 6 नंबर है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि जमारी के सामने एक घोड़ा ऐसा भागा था जो कि अभी तक जितने भी घोड़े भागे सबसे ज़्यादा रेटिंग लेके जा रहा है, और वो है समथिंग रॉयल, जो कि लास्ट टाइम 2 अच्छी रेस जीता हुआ है मद्रास में। एक 1000 गिनीज है और एक ऑक्स है। अगर आप उसका सभी रन देखें तो सब रन उसने ब्लिंकर और टंग स्टेप में भागा हुआ है। और अगर लास्ट के 2 रन आप देखें, सेकंड चल के हाफ लेन से है 1600 मीटर में, और 2400 मीटर में 3 लेन से जीते है जी विवेक बैठ के। मतलब घोड़ी को डिस्टेंस चाहिए था, तो कल उसे बराबर डिस्टेंस मिला है। प्लस जो भी इक्विपमेंट था वो निकाल दिया हुआ है, ब्लिंकर और टंग स्टेप। उसके बिना घोड़ा अच्छा वॉक करता है। तो कल के दिन ये घोड़ा आप ज़रूर ध्यान रखें। और सेकंड चांस में देना चाहूँगा नंबर 6 जमारी को, जो कि ऑक्स विनर है बेंगलोर की। थर्ड पोजीशन से 2.25 लेन से आके जीता है। और उसी के साथ में भागा हुआ है तिहानी, फिफ्थ पोजीशन से सूरज बैठ के 2.25 लेन से हारा हुआ है तिहानी जमारी के सामने। लेकिन अगर आप एक रन बात नोटिस करें, तो जब जमारी जीता है 81 रेस नंबर में ऑक्स में, तो स्टम्बल हुआ था घोड़े को। तो मतलब कल के दिन तिहानी को भी घोड़ा मार सकता है, और सिर्फ उसे मारना होगा समथिंग रॉयल को। ये मेरा ओपिनियन है फ्रेंड्स। तो मैं फर्स्ट चांस दूंगा नंबर 9 समथिंग रॉयल, और सेकंड चांस में दूंगा जमारी को नंबर 6। अभी बात करते हैं 7th रेस की, जो कि 1400 मीटर थर्ड क्लास की रेस है, द टीबी हनुमंतराज मेमोरियल ट्रॉफी, जो कि टोटल 10 घोड़े भाग रहे हैं फ्रेंड्स। अगर सिलेक्शन की बात करें तो मैं फर्स्ट चांस देना चाहूँगा नंबर 3 सोफिया पी ट्रेवर, जो कि लास्ट रन भागा है फॉन्डनेस ऑफ यू के सामने। इंटरफेरेंस हुआ था 2.25 के भाव में, ड्राइवर ही बैठा था। कल 1 kg बढ़ के जा रहा है। लेकिन अगर आप पोजीशन देखें, 10 घोड़े में 8वीं पोजीशन से आया था घोड़ा, मतलब इसे डिस्टेंस चाहिए। तो कल 1400 मीटर की रेस है, घोड़ा ज़रूर वॉक करेगा। और अगर सेकंड चांस में देना चाहूँ तो नंबर 2 को दूंगा, नंबर 2 गोल्डन टाइम, जो कि स्पेक्टाकुलर के सामने अगर उसका रन देखे तो सेम आ रहा है, 8वीं पोजीशन से आ रहा था 10 घोड़े में थर्ड क्लास में। सिर्फ क्लास का डिफरेंट आ रहा है दोनों में, सॉरी क्लास का नहीं, डिस्टेंस का डिफरेंट आ रहा है। ये 1200 में भागा था, ये 1400 में भागा है। तो मेरे हिसाब से दोनों क्लोज आ रहे हैं, तो आप दोनों में से चॉइस करके खेल सकते हो, नंबर 3 सोफिया एंड नंबर 2 गोल्डन टाइम्स। अभी बात करते हैं दिन के आखिरी रेस की, 8th रेस 1200 मीटर 4 क्लास, द टोटलाइजर कप डिवीज़न 1। टोटल 8 घोड़े भाग रहे फ्रेंड्स इसमें। तो मैं फर्स्ट चांस देना चाहूँगा नंबर 1 बोल्ड एक्ट, जो कि लास्ट टाइम क्रॉस वाटर के सामने जीता था नैक से, जो कि 6-6.5 kg बढ़ के जा रहा है। 3 किलो अलाउंस अगर देखें तो 3.5 kg बढ़ के जा रहा है। लेकिन अगर ट्रैक वर्क की बात करें तो चैम्पियंस वे के सामने 1600 में ट्रैक खा रहा है घोड़ा, मतलब 2-3 kg वेट से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट चांस दूंगा बोल्ड एक्ट को, और सेकंड चांस में देना चाहूँगा नंबर 5 ब्लैक स्टोन, जो कि सिंथेसिस के सामने भागा हुआ था, लेकिन मार्च में भागा हुआ था, तो 8-9 महीने के बाद भाग रहा है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा 26 जनवरी डर्बी डे का टिप्स एंड सिलेक्शन। अगर आपको ये टिप्स और सिलेक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।